हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द डार्केस्ट आवर। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि फ्लाइट से मॉस्को आ रहे होते हैं दो लड़के जिनका नाम बेन और शॉन होता है। शॉन से एयर होस्टेस कहती है कि तुमको अपना फोन बंद कर देना चाहिए। शॉन कहता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तभी उनकी फ्लाइट की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है और वापस आ जाती है। शॉन काफी डर जाता है। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं मॉस्को में, जहाँ पे वो लोग आए होते हैं अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए। वो दोनों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और वो ये मानते हैं कि अगर उनका ये प्रोजेक्ट बिक गया तो उनको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। वो कंपनी के अंदर जाता है जहाँ स्काइलर मैनेजर खड़ा रहता है और वो कहता है कि तुमको अब इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है और हमें तुम्हारे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। बेन कहता है कि ये तो मेरा ही प्रोजेक्ट है जो तुम दिखा रहे हो, तुमने मेरे प्रोजेक्ट को चुरा लिया है। स्काइलर कहता है कि तुमने इसको पेटेंट नहीं कराया था। वहाँ पे खड़ा शॉन कहता है मेरे दोस्त ने बहुत पैसा लगाया, बहुत मेहनत की और तुमने उसके साथ धोखा किया। और सिक्योरिटी उन लोग को वहाँ से बाहर ले जाती है। वो लोग बाहर गुस्से में खड़े रहते हैं। शॉन कहता है अब गुस्सा करके क्या फायदा, चलो थोड़ा मॉस्को ही घूम लेते हैं, फिर घर तो निकलना ही है। वो लोग निकल पड़ते हैं एक क्लब की तरफ, जहाँ पे वो देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी रहती है। उसकी तरफ वो बढ़ते हैं, तभी वहाँ पे देखते हैं कि वो असल में स्काइलर की गर्लफ्रेंड है। वो स्काइलर को देख के गुस्सा आ जाते हैं और वहाँ पे उनको वो दो लड़कियां भी दिखाई दे जाती हैं जिनको उन्होंने फोन में देखा होता है। वो उनके पास जाके बातें करने लगते हैं। उनमें से एक का नाम नेटली रहता है। इस बीच हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गिरता है आके स्पेस से। वो बहुत ही अच्छा ऑरेंज कलर का कोई ऑरा रहता है जिसको कि देख करके वो लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वो आकर के सड़क के बीच में रुक जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जाके उस पर डंडा छुआता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वो चीज धीमे धीमे करके सबको डिसइंटीग्रेट करने लगती है। शॉन, बेन और स्काइलर और बाकी वो लड़कियां वहां से भागते हैं और वो लोग घुस जाते हैं उस क्लब के अंदर। वो वहां पे जाके उसके किचन में घुस जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि स्काइलर अपनी गर्लफ्रेंड को सेक्रीफाइस कर देता है अपने आप को बचाने के लिए। वो लोग जाकर के उसके किचन के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे स्काइलर भी आ जाता है। वो वहां पे 27 घंटे से ज्यादा छुपे रहते हैं और वहीं दूसरी ओर वो चीज एक एक करके सबको मार रही होती है। वो जिसको भी टच कर लेती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉन सेल रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा होता है। वो लोग 27 घंटे बाद ही डिसाइड करते हैं कि अब हमें यहाँ से बाहर तो निकलना ही होगा। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी मौत तो ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे खाना खत्म हो गया होता है। वो लोग दिन में वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे, क्योंकि वो लोग अमेरिकन रहते हैं। उनका ये मानना होता है कि वहाँ से हमें घर का रास्ता तो मिल ही जाएगा। वो अमेरिकन एम्बेसी की ओर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन्हें एक पुलिस की गाड़ी मिलती है। वो पुलिस की गाड़ी से कुछ सामान लेने जाते हैं, तभी वहाँ पे एक डॉग उनके बगल से निकल जाता है और उसको वो चीज़ दिखाई देने लगती है। वो डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है। शॉन ये सब देख रहा होता है और वो चीज़ उस डॉग को डिसइंटीग्रेट कर देती है और वो बढ़ने लगती है उन लोगों की तरफ। और हमें दिखाया जाता है कि वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की हर चीज़ देख सकती है। वो शॉन और बेन के हीट वेव्स को भी फील कर पा रही थी। वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वो लोग कार के नीचे जाके घुस जाते हैं, जिस वजह से वो उनको नहीं देख पाती और वहाँ से निकल जाती है। वो लोग जा करके एक मॉल में जाते हैं जहाँ पे एक फ्लाइट आके घुस गई होती है। वो लोग ये देख के काफी दंग रह जाते हैं कि क्या क्या हो चुका है इन 27 घंटों में। शॉन मॉल के सब बल्ब्स को निकाल लेता है और वो एक एक करके सबके गले में पहना देता है। वो बोलता है कि जब वो चीज हमारे पास आती है तो 10 मीटर पहले से ही लाइट जलने लगती है, तो हमारे पास भागने का समय रहेगा और हम इससे अपनी जान बचा सकते हैं। इसके बाद शॉन और नेटली जाते हैं कपड़े लेने के लिए। नेटली कपड़े बदल रही होती है, तभी शॉन उसको देखने लगता है। इस बीच नेटली देखती है कि एक एलियन उसकी तरफ आ रहा है। वो बोलती है शॉन तुम्हारी तरफ एलियन आ रहा है। शॉन वहां से जाकर के छुप जाता है और वो ग्लास के अंदर खड़ा रहता है। वो एलियन उसको बिना देखे वहां से निकल जाता है और वो नेटली की तरफ चल देता है। नेटली छुपने की कोशिश करती है पर वो कहीं छुप नहीं पा रही होती है। शॉन भाग के जाता है नेटली के पास और वो उसको एक ग्लास के अंदर बैठा देता है। नेटली कहती है हमें यहाँ से भागना चाहिए। शॉन कहता है कि वो हमें ग्लास के थ्रू नहीं देख सकते, क्योंकि बिजली ग्लास के थ्रू पास नहीं हो सकती। और वो एलियन ऐसा ही होता है और वहां से निकल जाता है। शॉन भाग करके जाता है उन लोगों के पास। वो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, वो यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं एम्बेसी की ओर। वो एम्बेसी की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि एम्बेसी पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है और वो लगभग खत्म हो चुकी है। उसके बाद स्काइलर कहता है तुम्हें क्या लग रहा था यहाँ पे लोग जिंदा होंगे, तुम्हें लड्डू लेके स्वागत करेंगे। उसके बाद शॉन कहता है हमें अंदर चलना चाहिए। वो एम्बेसी के अंदर जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ तबाही मची होती है। स्काइलर कहता है मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं ये बेवकूफी नहीं करूंगा। जिसके बाद शॉन कहता है अगर हम नीचे रहे तो भी हमें मरना है, ऊपर जाएंगे तो भी हमें मरना है, तो डर किस बात का है, कम से कम पता तो चलेगा कि ऊपर क्या है। शॉन बेन के साथ और नेटली एन को लेकर के ऊपर निकल पड़ता है। वो चारों ऊपर जाते हैं जहाँ पे एम्बेसी के रूम में एक मैप पड़ा रहता है। उस मैप में कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं हर शहर के ऊपर। के बाद वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये असल में वहाँ के बचे सर्वाइवर्स की संख्या है। और शॉन वहाँ पे एक रेडियो को देखता है जो स्टील केज के अंदर रहता है। उस रेडियो को ऑन करता है, उससे एक मैसेज आता है।
तभी वहां पे खड़ी एन कहने लगती है कि इसको बंद करो, वो हम लोग को सुन करके यहाँ पे वापस आ जाएंगे। उस मैसेज में बताया जा रहा होता है कि सबमरीन आ चुकी है नदी के पास, जहां पर पे आप आकर के उस सबमरीन में छुप सकते। शॉन, बेन ये सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग वहीं पे जाएंगे, लेकिन वो लोग उससे पहले एक बार छत में जाए। छत पे जाकर के वो देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ तबाही मच चुकी है और कुछ भी नहीं। वही स्काइलर नीचे निकल पड़ता है सड़कों पे और उसको दिखाई देता है एक घर जिसमें लाइट जल रही होती है। ये देख करके बेन कहता है कि हमें उसको बचाना होगा, क्योंकि इसमें जो भाषा बोली जा रही है वो रशियन है, हमें रशियन नहीं आती है। वो लोग भाग करके जाते हैं स्काइलर को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उनके पास 2 इलेक्ट्रो एलियन आ जाते हैं और वो स्काइलर को एक तरफ से घेर लेते हैं और शॉन और बेन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। स्काइलर उनके ऊपर गोली चला के अपनी तरफ बुलाता है और वो बेन और शॉन से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, और स्काइलर अपने आप को कुर्बान कर देता है उन लोगों को बचाने के लिए। इसके बाद शॉन कहता है कि कुछ तो देखा था स्काइलर ने। उसके बाद वो ऊपर से देखता है तो वहां पे एक घर होता है जिसमें लाइट जल रही होती है। वो लोग अगले दिन निकल पड़ते हैं उस घर की ओर। वो उस घर में पहुंचते हैं जहाँ पे एक लड़की उनके ऊपर गन तान देती है। वो कहती है गेट नॉक करके आना चाहिए था। वो लड़की बोलती है आओ, मेरा नाम वीका है। क्या उनको मिलाती है सरगेई से। सरगेई एक ऐसे कमरे में रहता था जो कि पिंजरे से बना हुआ था और वो इलेक्ट्रिसिटी अंदर घुसने के काबिल नहीं था, जिस वजह से वो अभी तक सरवाइव कर पा रहा था उस कमरे में। सरगेई एक गन भी बनाए रखा होता है जो कि वो दिखाता है शॉन और बेन को। वो बताता है कि इस गन की हेल्प से हम मार सकते हैं उस एलियन को, बस दिक्कत ये है कि इस गन को बहुत सारे पावर चाहिए, जिस वजह से हमें पावर जनरेट करने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। वीका बोलती है हम लोग को खाने की जरूरत है, मैं निकल रही हूँ खाना लाने के लिए। उसके साथ एन और नेटली भी निकल पड़ते हैं। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक एलियन आ गया है। वो लोग अपने फ्लैट की तरफ भागते हैं। वीका बोलती है मुझे एक छुपने की जगह पता है, मेरे साथ वहाँ चलो, लेकिन एन उसकी एक भी नहीं सुनती है और वो उस तरफ भाग जाती है। उसके साथ नेटली भी निकल पड़ती है और वीका एक जगह जाके छुप जाती है। वो लोग फ्लैट के अंदर घुस जाते हैं पर वो लोग रूम को बंद करने में असफल रहते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिक एलियन वहाँ पे घुस जाता है और सरगेई अपनी गन का यूज करके इलेक्ट्रिक एलियन को कमजोर कर देता है। लेकिन उसको गन के 2 शॉट चलाने पड़ते हैं तभी वो एलियन मर पाएगा। वो दूसरा शॉट चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं हो पाता है और सरगेई को वो एलियन मार देता है। इस बीच हम देखते हैं कि बेन उस गन को उठा लेता है और वो लोग वहां से भागने लगते हैं, पर एन उस एलियन की चपेट में आ जाती है और वो एलियन एन को मार देता है। वो लोग वहां से आगे भागते हैं और उनके पीछे वो इलेक्ट्रिक एलियन पड़ा होता है। वो एक जगह जाकर के फंस जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पे 4 लोग आ गए हैं और वो रशियन होते हैं। उन्होंने कुछ अजीब तरीके के इक्विपमेंट्स पहने रहते हैं और वो अटैक करते हैं उस एलियन के ऊपर। पहले तो एलियन को कुछ नहीं होता है, फिर वो कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद वो फ्लेम थ्रोअर और गन की मदद से उस एलियन को मार देते हैं और एक शरीर का हिस्सा गिरता है उस एलियन का, जिसको शॉन अपने पास रख लेता है। वो लोग उसको एक कैंप के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि हम बच्चे कुछ सर्वाइवर हैं और हम अपनी जमीन मॉस्को के लिए लड़ रहे हैं उन एलियन से। जिसके बाद शॉन बोलता है कि एक सबमरीन खड़ी है, तुम हमारे साथ चलो और हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहता। शॉन कहता है कि तुम हमारी वहां तक पहुंचने में मदद करो, हम तुम्हें वहां से हथियार दिला सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो तुम कितने दिन तक ही लड़ पाओगे। वो आदमी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो अपने साथ 4 आदमियों को लेकर के उनको ले जाता है उस सबमरीन की तरफ। रास्ते में एक अंधेरे वाली जगह पड़ती है जहाँ पे वो बल्ब के टुकड़े डालता है और बल्ब जलने लगती है। वो बोलता है कि हमें पटरियों की तरफ से जाना होगा, लेकिन वीका फंस जाती है। वो एलियन वीका को देख लेता है। वो वीका को पकड़ने की कोशिश करता है। बेन वीका को बचाने भागता है और हम देखते हैं कि बेन को वो एलियन पकड़ के घसीट लेता है। वीका बच जाती है। वो लोग भागने लगते हैं। शॉन बेन को बचाने भागता है लेकिन बेन मर गया होता है। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और वो लोग को बोट मिल जाती है। वो उस बोट में जाकर के बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं सबमरीन की तरफ। शॉन काफी दुखी होता है। नेटली उसके पास आती है और उसको हम्बल फील करवाती है। तभी उनकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है। वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां पे वो एलियंस धरती के सारे मिनरल्स निकाल रहे हैं। वो धरती की सारी कॉपर्स को चुराने आए होते हैं और हर उस चीज को लेने आए होते हैं जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ सके और वो और पावरफुल हो सके। बीच उनकी बोट के बगल में भी एक धमाका होता है, जिसके बाद उनकी बोट पलट जाती है और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शॉन को सबमरीन का कैप्टन बचा लेता है और बाकी रशियंस को भी वो बचा लेता है। वो सबमरीन में उन सबको बैठा लेता है, लेकिन तभी वहां पे नेटली नहीं होती है। शॉन बोलता है वो नदी की दूसरी तरफ बह के निकल गई होगी, हमें नेटली को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो आदमी बोलता है मेरे कैप्टन ने मुझसे कहा था जितने लोग मिले उनको लेकर के यहाँ निकल जाना, क्योंकि मेरे कैप्टन की मौत हो चुकी है तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कैप्टन की आखिरी इच्छा को पूरा ना करूं। रशियंस बोलते हैं कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तभी एक फ्लेयर चलती है हवा में और ये किसी और नहीं नेटली ने चलाई होती। शॉन बोलता है मैं बस उसको बचा के आ जाऊंगा, मुझे बस थोड़ा समय दे दो। कैप्टन उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं, जल्दी वहां पे जाओ। शॉन उस गन को लेकर के और उसके जैसी 4 गन और बना करके निकल पड़ता है नेटली को बचाने के लिए।
वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वो एलियन आ जाता है। वो लोग उस एलियन के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग उस एलियन को मार गिराते हैं उस गन की मदद से। अब उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो गया होता है। शॉन आगे जाता है जहाँ बस के अंदर उसको नेटली मिलती है। नेटली के ऊपर वो एलियन अटैक कर देता है और नेटली बस को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। शॉन उस एलियन के ऊपर एक बार अटैक करता है, वो एलियन कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन दूसरे शॉट के लिए गन के पास पावर नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर रशियंस के सामने भी 3 एलियन आ चुके हैं। वो उन एलियन से लड़ाई कर रहे हैं और हम देखते हैं कि शॉन के पास जो एलियन की बॉडी का टुकड़ा होता है वो उस टुकड़े को फेंक के मारता है उस एलियन के, और उस एलियन की मौत हो जाती है। वो नेटली को लेकर के वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर रशियंस भी मार गिराते हैं उस एलियन को और वो एक एक करके 4 एलियन को मार देते हैं। वीका उनकी इसमें हेल्प करती है और वो लोग वहां से निकलते हैं, सबमरीन के अंदर बैठते हैं। पर रशियंस वहां से वापस लौट जाते हैं कह करके कि हमें उनसे लड़ने का तरीका पता चल चुका है और अब हम अपने दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे, और वो मॉस्को में उन एलियन से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शॉन को रेडियो में पता चलता है कि सारे शहरों में जो सर्वाइवर बचे हैं वो एक एक करके उन एलियंस को मारने लगे हैं और अब धीमे धीमे इंसान जीत रहे हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।